So, guys, here you can see it, one more video in came over the Python और आज की पाइथन की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल्स असल में होते क्या हैं। जिनको नहीं पता कि ग्लोबल वेरिएबल्स असल में होते क्या हैं, तो आज की वीडियो में उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे, अपने दोस्त फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलेंगे ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। सो विदाउट टेकिंग योर एनी टाइम लेट्स मूव कंप्यूटर स्क्रीन और चले जानते हैं कि पाइथन में आउटपुट वेरिएबल्स असल में होते क्या। सो लेट्स मूव कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू अ कोडिंग विद लॉगिंग। So guys, in today's Python video I am telling about the global variables। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको आउटपुट वेरिएबल्स के बारे में बताया था, तो आज की वीडियो में आपको ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चले जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और हमारी का सीरीज चल रही है वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे कि आपको पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स वेरिएबल्स जो क्रिएटेड होते हैं बाहर फंक्शन के, ये एज ऑन ऑल ऑफ एग्जाम्पल्स वो भी प्रीवियस पेज में, ये कहलाते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल यूज़ होते हैं, कैन बी यूज बाय एवरीवन, मतलब सब ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ सकते हैं, दोनों इन अंदर भी और बाहर भी फंक्शन के। इस एग्जाम्पल पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस एग्जाम्पल में क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल को बाहर फंक्शन का, यूज़ कर रहे हैं इसको अंदर फंक्शन के, मतलब बाहर बना रहे हैं इसको फंक्शन के और अंदर फंक्शन के यूज़ कर रहे हैं इसको। तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या देता है। हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम होगा index.py, और ये फाइल हम डॉक्यूमेंट्स में बनाएंगे, क्रिएट फाइल यस। और इन कोड को मैं पेस्ट करता हूँ, और इधर मैंने लिखा है x इक्वल्स टू डबल कॉमास के अंदर ऑसम, और अपना फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर पाइथन इज, और फिर प्लस मैंने कहा इसको प्लस कर दो हमारे x वाले वेरिएबल के साथ, और फिर मैंने माई फंक्शन लिखा। अगर मैं सेव करूँ रन करूँ तो हमें आउटपुट देगा ये पाइथन इज ऑसम। क्यों? क्योंकि हमने पाइथन इस को बोला प्लस कर दो एक्स को भी, और एक्स के अंदर हमने फिगर क्या रखी, ऑसम, तो दैट्स वाई पूरा सेंटेंस क्या आया, पाइथन इज ऑसम। अगर आप क्रिएट करते हो वेरिएबल्स सेम नेम अंदर फंक्शन के, ये वेरिएबल लोकल होगा और नहीं ये यूज़ होगा, और ये सिर्फ यूज़ होगा अंदर फंक्शन के। और जो ग्लोबल वेरिएबल है सेम नेम और रिमेन एट इज वॉस, जो था वो ग्लोबल और उसकी विद द ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ये एक एग्जांपल है, इसको आपको रन करके दिखाता हूँ मैं। इस एग्जांपल को हम कॉपी करते हैं और ये हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इधर हमने क्या किया है, इधर सबसे पहले हमने अपना एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन किया है जो हमने, और उसके अंदर हमने जो अपना स्ट्रिंग डिफाइन किया है जो है ऑसम। फिर हमने अपने फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने लिखा फैंटास्टिक। फिर हमने पेरेंट फंक्शन को बोला पाइथन इज, फिर प्लस करो हमारे एक्स वाले वेरिएबल को। लेकिन कौन से एक्स वाले वेरिएबल को? एक फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल को, जो फंक्शन से बाहर है वो वाला वेरिएबल एक्स। तो मुझे दे रहे पाइथन इज फैंटास्टिक। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन के अंदर है एक्स वेरिएबल बस वही देगा ना। देखें, अब जो आपका फंक्शन के अंदर वाला एक्स वाला वेरिएबल है ना, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर आपका यूज़ होगा, लेकिन जो आपका फंक्शन के बाहर वाला है वो आपके फंक्शन के अंदर भी हो सकता है और फंक्शन के बाहर। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया मैंने, अगर आप क्रिएट करते हो वेरिएबल सेम नेम के साथ अंदर फंक्शन के, ये वेरिएबल लोकल होगा, ये ओनली यूज होगा अंदर फंक्शन के, देखा आपने। और जो ग्लोबल वेरिएबल है वो होता है जब सेम नेम के साथ और रिमेन करता है एट इट्स वॉच, मतलब जो होता है वो, और ग्लोबल और उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ। तो अगर हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया और पेस्ट, इधर हमने क्या किया असल में, इधर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया एक्स इक्वल्स टू ऑसम, और फिर हमने एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया एक्स उसी सेम नाम का, लेकिन उसके अंदर हमारी जो फिगर है वो फैंटास्टिक है। फिर हमने अपने फंक्शन के अंदर बोला प्रिंट करो पाइथन इज, और फिर मैंने इसको बोला प्लस कर दो एक्स। फिर मैंने माई फंक्शन लगाया, फिर मैंने प्रिंट करा माई फंक्शन पाइथन इज फिर प्लस एक्स। अब ये मुझे देगा पहले में पाइथन इज फैंटास्टिक और दूसरे में देगा पाइथन इज ऑसम। अब जो पाइथन इज ऑसम है ये है ग्लोबल वेरिएबल, और जो पाइथन इज फैंटास्टिक वो है लोकल वेरिएबल। क्योंकि जो आपका फैंटास्टिक वेरिएबल है वो सिर्फ आपके फंक्शन के अंदर यूज होगा, लेकिन जो आपका ऑसम वाला एक्स वाला जो ऑसम वाला वेरिएबल है वो बाहर भी यूज सकता है फंक्शन के और अंदर भी फंक्शन के यूज सकता है। तो तभी इसको कहलाते हैं आप ग्लोबल वेरिएबल। द ग्लोबल कीवर्ड
नॉर्मली जब आप क्रिएट करते हो वेरिएबल अंदर फंक्शन के, जो वेरिएबल है वो लोकल होता है और ये ओनली यूज होता है इन अंदर फंक्शन के। अगर आपने क्रिएट करना है ग्लोबल वेरिएबल अंदर फंक्शन के, इनसाइड अ फंक्शन, आपने यूज करना होगा ग्लोबल कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? ग्लोबल कीवर्ड। इस एग्जांपल में हम यूज कर रहे हैं ग्लोबल कीवर्ड और जो वेरिएबल है वो बिलोंग्स कर रहे हैं ग्लोबल स्कोप पे। अगर हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, हमने यहाँ पे पहले फंक्शन लगाया, फिर हमने ग्लोबल कीवर्ड इस्तेमाल करके हमने बोला एक्स, फिर हमने एक्स के अंदर अपनी जो फिगर है वो फैंटास्टिक लिखी है, फिर मैंने माई फंक्शन लगाया, फिर मैंने प्रिंट को बोला प्रिंट पाइथन इज पे प्लस एक्स। अब सेव करूँगा रन, इसने मुझे पाइथन फैंटास्टिक दिया। इस एग्जाम्पल में असल में हमने यूज़ किया ग्लोबल कीवर्ड और जो वेरिएबल है जो बिलोंग्स कर रहे हैं आपके ग्लोबल स्कोप पे। अब हम ऑल्सो यूज़ करेंगे द ग्लोबल कीवर्ड अगर आपको चाहिए चेंज करना आपको ग्लोबल वेरिएबल को अंडर फंक्शन के। इस एग्जाम्पल में हम चेंज कर रहे हैं अपनी वैल्यू, वो भी ग्लोबल वेरिएबल की अंदर फंक्शन के, और रेफर कर रहे हैं टू अ वेरिएबल और बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। कॉपी करें, पेस्ट, ट्राई योरसेल्फ को हटा दें और पेस्ट। अब इधर हमने वही सेम थिंग की है, लेकिन इसमें हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन के बाहर है। सेव करना, रन किया, इसने मुझे पहले में पाइथन ने फैंटास्टिक दिया। क्यों? इसने मुझे लोकल वाला वेरिएबल दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है -y। तो ये देखा हमने। आज की वीडियो में नहीं जाना है कि पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल्स असल में होते क्या हैं, तो ये वीडियो छोटी भी हो गई होगी, तो मुझे पता है क्योंकि हम वीडियोस पार्ट्स में बना रहे हैं। मैं एक ही वीडियो में आपको वेरिएबल्स के बारे में नहीं बता दे रहा, हम वीडियोस पार्ट्स में बनाए, सो दैट्स व्हाई हमारी वीडियो स्मॉलर हो सकती है। लेकिन एनीवेज, तो आज की वीडियो हमने जाना है पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल्स असल में होते गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलिए, ताकि मुझे आने वाली वीडियो से पाइथन के ऊपर वो आप मिस नहीं कर पाओगे। So without taking your any time, I meet you next class and next video I'm making a that type of videos. So for today, goodbye.